हमारे त्योहार के सीजन में दिन बचे हैं 2 तो 5 टीम्स का प्रीव्यू ये लो। वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू में आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले एमआई पलटन की। दिल्ली से लेके जाएंगे पंजाब, पंजाब से लेके जाएंगे गुजरात, गुजरात से लेके जाएंगे हैदराबाद। इन 5 टीम्स की बात होगी और बेंगलुरु और कोलकाता का जो प्रीव्यू है वो आएगा ऑन मैच डे, मतलब सैटरडे की सुबह वो प्रीव्यू आएगा विद अ वेरी स्पेशल गेस्ट। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल प्लेइंग 11s की। अब ये याद रखना, हो सकता है इसमें 1-2 नाम ऊपर नीचे हो बिकॉज काफी इंजरी कंसर्न्स हैं एंड जो यंग इंडियन प्लेयर्स होते हैं ना, उनकी सिलेक्शन काफी डिपेंड करती है जो प्री सीजन ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं उसमें कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है एंड वी डोंट रियली हैव एक्सेस टू दैट इंफॉर्मेशन। सो आई हैव ट्राइड टू बी मोस्ट ऑनेस्ट टू द पॉसिबल प्लेइंग 11s। तो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, पंपर। एमआई पलटन के लिए पिछला सीजन भुला देने वाला था हर मायने में, लेकिन वी ऑल नो उन टीम्स में से एक है which comes back very strong after a poor season। जो कुछ हुआ, जो बीत गई वो बात गई। That's important for the team, that's important for the fans as well। अच्छी बात क्या लगी कि हमने उस सीजन के बाद जितने मुंबई के मेन प्लेयर्स हैं एंड द फर्स्ट बैटल वन फॉर मुंबई वाज मेगा ऑक्शन में उन्होंने अपने पूरे कोर को रिटेन किया। बहुत बात थी विल रोहित स्टे, विल सूर्या स्टे, विल बुमराह स्टे, बट मुंबई इंडियंस ने बताया दैट दे आर वन फैमिली एंड दे आर ऑन वन पेज एंड दे ऑल लुक्ड हैप्पी टुगेदर। एक साथ बहुत क्रिकेट खेले हैं, अलग अलग कैप्टन हुए हैं। टेस्ट में बुमराह कैप्टन हुए हैं, हमने रोहित की कैप्टनसी देखी है, हमने सूर्या की कैप्टनसी देखी है, हमने हार्दिक को पूरी तरीके से उस लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा देखा है। और प्री सीजन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें बड़ी अच्छी बातें हुई, जहां पे ये पक्का हो गया कि हार्दिक पांड्या पहला मैच मिस करने वाले हैं। ही विल नॉट प्ले द गेम अगेंस्ट चेन्नई व्हिच इज अ बिग ब्लो, क्योंकि हार्दिक की रिप्लेसमेंट के लिए आपको फिर ऑलमोस्ट 2 प्लेयर्स फिट करने पड़ते हैं। बट सूर्य कुमार यादव जो भारतीय टीम की कैप्टनसी करते हैं, ही इज गोइंग टू बी लीडिंग एंड आई रियली लाइक द स्टेटमेंट जो हार्दिक ने कही दैट आई हैव 3 अदर कैप्टन्स प्लेइंग इन माय टीम और उनमें से जब कोई भी मेरे कंधे पे हाथ रखता है इट जस्ट मेक्स द टीम स्ट्रॉन्गर। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने भी फैंस इर्द गिर्द हैं एवरीवन गेट्स ऑन द सेम पेज एंड वी नो दिस इज अ टॉप क्वालिटी साइड। और मुंबई की इंडियंस की जो टीम है ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडियंस की टीम है। सो लेट्स सी what मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 होगी एंड फर्स्ट हम वो प्लेइंग 11 करेंगे विद हार्दिक पांड्या बिकॉज दैट विल बी प्रिडोमिनेटली पार्ट ऑफ द सीजन। बुमराह सुना ये है कि अप्रैल फर्स्ट वीक में टीम के साथ लिंक अप करेंगे एंड ही कैरी ऑन हिज रिहैब विद द टीम। सो वी स्टिल डोंट नो व्हेन बुमराह विल कम, बट इमेजिन व्हेन बुमराह इज आल्सो अवेलेबल तो फिर मुंबई इंडियंस की जो टीम बनती है वो बड़ी खतरनाक टीम बनती है। वो टीम बनती है रोहित शर्मा टू ओपन विद रायन रिकल्टन, 3 नंबर पे स्काई, 4 पे तिलक वर्मा, नमन धीर, हार्दिक पांड्या, रॉबिन मिंच। वेट एंड वॉच, इस प्लेयर को गुजरात टाइटंस ने लिया था, एक्सीडेंट हो गया था, ये पिछला सीजन खेल नहीं पाए थे। जितनी हमने खबरें सुनी है कि भाई साहब ये तोड़ता है बॉल को। सो ही इज अ यंग इंडियन हु वुड बी ईगर फॉर हिज चांस एंड आई थिंक ही इज गोइंग टू गेट अ रेगुलर चांस मुंबई में खेलते हुए। मिचेल सैंटनर और मुजीब में से आप एक को खिला सकते हैं क्योंकि आपको ट्रेंट बोल्ट चाहिए और फिर बाकी 2 पेसर्स हैं दीपक चहर और जसप्रीत बुमराह। 12th मैन जब बुमराह खेल रहे हैं, इफ यू वांट टू स्ट्रेंथन द बैटिंग इवन मोर आप विल जैक्स को भी खिला सकते हैं, बट आई थिंक अदरवाइज विल जैक्स की जगह इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के लिए फिर रोहित और रायन रिकल्टन है और रायन रिकल्टन आपको विकेट कीपिंग का ऑप्शन भी देते हैं। सो अगर जैक्स भी खेल जाते हैं तो अनबिलीवेबल स्ट्रॉन्ग ये बैटिंग ऑर्डर हो जाता है, बट दैट विल बी मुंबईज पावर हाउस। इंजन रूम रहेगा इस टीम की बैटिंग और बैटिंग डेप्थ। बट नाउ जसप्रीत बुमराह इज नॉट अवेलेबल, तो फिर लाइकली मुंबई की प्लेइंग 11 क्या है? रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन ओपन करते हुए देखेंगे, 3 पे सूर्य कुमार यादव, 4 पे तिलक वर्मा, 5, 6, 7 बिटवीन नमन धीर, हार्दिक पांड्या एंड रॉबिन मिंच। एंड क्योंकि बुमराह नहीं है और आपको एक और पेसर चाहिए तो फिर मुंबई जा सकती है कॉबिन बॉश की जगह, जिनको उन्होंने साइन किया है। दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट और सैंटनर या मुजीब में से एक। मुझे लगता है पहला जो मैच चेन्नई में होगा वहां पे मिचेल सैंटनर खेलेंगे, चेन्नई के लिए खेल चुके हैं, उन कंडीशंस का अंदाजा है। ही इज वन ऑफ द शार्पेस्ट बॉलर्स इन द बिजनेस और मुजीब आईपीएल में कई सालों के बाद आ रहे हैं। ही हैजंट रियली बीन पार्ट ऑफ दिस बिग लीग सेटअप फॉर अ व्हाइल। सो आई थिंक स्टार्ट में मुंबई मिचेल सैंटनर के साथ जाएगी और 12th मैन क्योंकि आपको एक और स्पिनर चाहिए होंगे वो है कर्ण शर्मा। आई नो हार्दिक पांड्या मैच नहीं खेल रहे हैं, सो इस मैच के लिए जो एक सब्स्टिट्यूट आपके पास अवेलेबल है दैट इज राज अंगद बावा, अ यंगस्टर जो इंडिया के अंडर 19 विनिंग कैंपेन का हिस्सा थे। वो हंगर गेकर, ये कुछ खिलाड़ी हैं हु बीन अप देयर एंड देयर अबाउट्स, बट यूड एक्सपेक्ट दैट टाइम इज नाउ। तो मुझे लगता है राज अंगद बावा इज द वन हु कैन प्ले हार्दिक की एब्सेंस में पहला मैच
बट अ लॉट विल डिपेंड ऑन द अदर्स टू डू दैट हैवी लिफ्टिंग, क्योंकि चेन्नई में भी कंडीशंस बदली हुई हैं, उतनी स्पिन फ्रेंडली नहीं है। हालांकि इट बी इंटरेस्टिंग टू सी, अब चेन्नई 3 स्पिनर्स के साथ खेल रहा है तो हो सकता है दैट द कंडीशंस माइट नॉट बी वो 200-220 वाला ग्राउंड, बट रोहित, रिकल्टन, सूर्या, तिलक, नमनदीर, Angad in the first game, Hardik Pandya in the other games, Robin Minch, Corbin Bosch, Deepak Chahar, मतलब मुंबई 9-10 तक बैटिंग करता है। दीपक चार also wields the willow very well, और ट्रेंट बोल्ट और एक फॉरेन स्पिनर और 12th मैन करण शर्मा में आपके पास एक इंडियन स्पिनर है। सो व्हेन हार्दिक्स अवेलेबल यू विल ऑलवेज हैव 3+1 पेस ऑप्शंस, 2 प्रॉपर स्पिनर्स, और आपके पास 2 पार्ट टाइम स्पिनर्स के भी ऑप्शन रहेंगे नमन धीर में और तिलक वर्मा में। इट्स अ गुड फील्डिंग साइड, दे हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्रिकेटिंग ब्रेन्स इन इट, एंड इफ दे आर टुगेदर, जो दिख रहा है, देयर आर हैप्पीनेस ऑन एवरीवनस फेसेस, इफ दे जेल टुगेदर तो फिर बाकी टीम्स के लिए खतरे की घंटी है। I'm hoping for Hardik Pandya to have a very good season as a player, as a captain. पिछले आईपीएल और इस आईपीएल के बीच में भारत ने 2 आईसीसी ट्रॉफी जीती हैं और उन दोनों में बहुत बड़ा हाथ रहा है हार्दिक पांड्या का, रोहित शर्मा का। बुमराह आते हैं तो फिर T20 वर्ल्ड कप में बुमराह का। सो यू हैव दिस इंडियन कोर। सूर्या के लिए इट विल बी इंपॉर्टेंट टू रीडिस्कवर हिज बैटिंग फॉर्म, क्योंकि अभी हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ भी जो सीरीज थी उसमें शायद कुल मिला के 38 रन बनाए थे। पिछला एक साल बैट के साथ उतना अच्छा नहीं गया, बट यूड बी होपिंग एज सून एज ही डॉन्स मुंबई इंडियंस की जर्सी, एज सून एज ही गेट्स आउट इनटू द मिडल, सूर्या विल आल्सो गेट हिज फॉर्म। ही कैन गिव हिमसेल्फ अ लिटिल मोर टाइम। उतने अच्छे खिलाड़ी हैं सूर्य कुमार यादव, हम सब जानते हैं, बट ऑल ऑफ देम हैव इनक्रेडिबल रेंज हिटिंग, सिक्सेस, बाउंड्रीज। मुंबई विल बी एन एक्सप्लोसिव पावर हाउस। ये उम्मीद हमने पिछले साल भी लगाई थी, बट माई गट फीलिंग टेल्स मी दैट दिस टाइम मुंबई आर गोइंग टू प्ले एज वन फैमिली एंड दिल डिलीवर अ सॉलिड नॉकआउट पंच। थ्रेट्स कहां पे हैं? थ्रेट्स सबसे बड़ा तो इंजरी का ही है। जसप्रीत बुमराह कब फिट होते हैं, कितनी जल्दी फिट होते हैं, नहीं होते हैं, दैट आई थिंक इज द ओनली बिग थ्रेट। एक और सिर्फ ये है, कुड दे हैव हैड एक और गुड इंडियन स्पिन ऑप्शन, दैट इज द ओनली डिपार्टमेंट। बट हर टीम के पास कोई ना कोई डिपार्टमेंट है वेयर देयर इज गोइंग टू बी अ वरी, और दीपक चाहर दिल बी होपिंग कि वो अनफिट ना हो जाए, क्योंकि इंडियन जो पेसर्स का डिपार्टमेंट है वो उतना हरा भरा नहीं है। और दीपक चाहर के साथ भी हमने उनकी हमेशा वो हैमस्ट्रिंग को चलते देखा है, उसमें उनकी गलती नहीं है। ही इज गॉट अ वेरी इंजरी प्रोन बॉडी, बट मुंबई विल बी होपिंग कि दीपक चाहर पूरे सीजन में फिट रहें। बट इफ दे जेल, आर दे फ्रंट रनर्स फॉर द टॉप 4? एब्सोल्युटली लुक लाइक अ टीम दैट कैन गो द डिस्टेंस। अब हम आ जाते हैं उस टीम पे जिसने तहस नहस कर दिया T20 क्रिकेट की भी अंडरस्टैंडिंग को, जिन्होंने कदम नहीं रखा, उन्होंने छलांग लगाई मॉडर्न डे T20 क्रिकेट का रंग रूप क्या होगा। हम बात कर रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद की, जो काफियों का मानना है कुड एक्चुअली, इफ दे कैरी ऑन प्लेइंग द वे दे वर प्लेइंग, माइट जस्ट बिकम द फर्स्ट टीम जो 300 लगा दे बोर्ड पे। ये अब ऑलमोस्ट सब टीम समझ गई है कि बैट वर्सेस बैट का कॉन्टेस्ट बहुत स्ट्रांग है, एंड मतलब इट्स नॉट अ चॉइस कि हम 7 तक हम बैटिंग खिला लेंगे, 8 पे नहीं है, हम अपनी अप्रोच वही होल्ड अप करेंगे। अब आप जानते हैं 262 चेज हुआ है पिछले सीजन यार, सो यू गॉट टू गो ऑल गन्स ब्लेजिंग, और इस टीम ने काफी हद तक वो हमें फॉर्मूला दिखाया था पिछले सीजन। व्हाट इज हैदराबाद्स बेस्ट 11? ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, अगर उनकी पिटाई में कुछ कमी रह गई हो तो ईशान किशन को ले आए हैं, हु आई थिंक जिन्होंने बहुत प्रेशर फील किया मुंबई में इन हिज लास्ट कपल ऑफ सीजंस, बट ही इज, लेट्स नॉट फॉरगेट, कुछ सीजन पहले ईशान किशन ने लीग में सबसे ज्यादा सिक्सेस लगाए थे। ही वाज ऑन टॉप ऑफ दैट चार्ट, एंड यूड बी होपिंग दैट वी रीडिस्कवर ईशान किशन, जो पिछले 1.5-2 साल में थोड़े गुम से गए हैं। 3 पे ईशान किशन, 4 पे हेनरिक क्लासन, 5 पे नीतीश कुमार रेड्डी। वाओ, व्हाट अ टॉप 5। अभिनव मनोहर में दे आर प्रॉब्ली लुकिंग एट देयर नंबर 6। नंबर 7 पे वियान मुल्डर या कमिंदू मेंडिस में से एक, 8 पे पैट कमिंस, 9 पे राहुल चाहर, और 10 और 11 पे हर्षल पटेल और मोहम्मद शामी। दिस इज अ सॉलिड 11। अब 12th मैन के लिए जब मैं देख रहा था तो ये सॉलिड 11 के बाहर ना, एक आपके पास स्पिन के ऑप्शन एडम जैम्पा है, बट फॉरेन स्लॉट की जगह नहीं है। अथर्व ताइडे हैं, सचिन बेबी हैं, बट ऑल ऑफ देम आर नॉट योर लोअर ऑर्डर पावर हिटर्स। सो हैदराबाद की 11 तो बहुत तगड़ी लग रही है, लेकिन 12-13 पे आते ही यू जस्ट फील कि थोड़े से जो ऑप्शंस है ना वहां हाथ बंधे हुए हैं, एंड दे आर अ टीम दैट गोज ऑल गन्स ब्लेजिंग, और ये मारते ही रहेंगे। बट अगर वही शुरुआत में 3 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, यू नो, ट्रेविस, अभिषेक, ईशान किशन, फिर क्लासन रेड्डी के साथ हाउ मच ऑफ अ रोल अभिनव मनोहर और वियान मुल्डर या कामिंदू मेंडिस प्ले करेंगे, दे विल हैव टू राइज टू द ओकेजन। वी नो ऑन हिज गिवन डे अभिनव मनोहर गुजरात के लिए हमने देखा है, ही प्लेड सम ब्लाइंडर्स। कैन ही कंसिस्टेंटली डू इट? क्योंकि शायद एक इंडियन पावर हिटिंग ऑप्शन कम लग रहा है, समवन लाइक एन अब्दुल समद जो हुआ करता था हैदराबाद के पास। आई थिंक दैट्स वन डिपार्टमेंट, बट
पैट कमिंस बहुत लंबे शॉट लगाते हैं. राहुल चहर has worked a lot on his batting, so they will be banking on that. So they've got one of the most explosive top fives in the league. फास्ट बॉलर्स इनके पास हर फेज के लिए हैं. स्टार्ट में मोहम्मद शमी साथ देंगे उनका पैट कमिंस फिर मिडिल ओवर्स में डालेंगे और बैक एंड में और डेथ में आपके पास हर्षल पटेल हैं. एक्सपीरियंस के लिए आपके पास बाहर जयदेव उनटकट भी मौजूद हैं. अ लॉट माइट depend on the shoulders of Rahul Chahar because एक फ्रंट लाइन हम स्पिनर देख रहे हैं एंड हैदराबाद वुड बी होपिंग कि उनको एडम जैम्पा को कहीं फिट करने की मजबूरी ना आए बिकॉज उसके लिए फिर उनको कहीं ना कहीं अपने एक पेसर को एक फॉरेन स्लॉट को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. ऑब्वियसली हेड क्लासन और पैट कमिंस को तो आप टच करेंगे नहीं. फिर मुल्डर कमिंदू मेंडिस की जगह अगर आप जैम्पा को ले आते हैं देन अगेन यू आर लुकिंग एट वन पॉसिबल बैटर शॉट ओवर देयर. बट ओवरऑल इट्स जस्ट द lower order batting that I'm going to be a bit worried about. लेकिन टॉप 5 ऐसा है कि शायद लोअर ऑर्डर तक बात आए ही ना. मोस्ट ऑफ द मैचेस द टॉप 5 एंड देन पैट कमिंस एंड राहुल चहर they'll be okay. Hyderabad will be okay. They're looking like a good team. Again, यार इतना मुश्किल है इस बार टॉप 4 को पिक करना because like I said, auction के बाद most of the teams have prepared a very good top 11 and 12. Can Hyderabad go the distance? Of course they can. मतलब आप बोलोगे तुम हर के लिए बोल रहे हो को they can, but क्या करूं यार, लग रही हैं ऐसी टीम. पंजाब पे आ जाते हैं. Can they go the distance? पंजाब के पास सबसे ज्यादा पैसे थे and have they spent it well? I think they've spent it well. They could have spent शायद एक और बड़े reputed bowler पे और but you know they had to go in for Shreyas Iyer. उनको कैप्टन चाहिए था and they went big for युजवेंद्र चहल. मार्को यानसन पे बड़ी बोली लगाई. मैक्सवेल को वापस लेके आए. स्टॉइनिस को वापस लेके आए. So they've given themselves a lot of all round options. लॉकी फर्गसन है, अजमत ओमरजाई है. तो पंजाब किंग्स की सबसे स्ट्रॉन्ग 11 क्या हो सकती है? गुड थिंग दे डोंट हैव एनी इंजरी कंसर्न्स राइट नाउ. प्रभ सिमरन जिनको रिटेन किया था उनके साथ ओपन करते हुए आई एम सीइंग प्रियांशु आर्या. दिल्ली के प्रियांशु आर्या जिनकी 30 लाख बेस प्राइस था एंड पंजाब इवेंचुअली गॉट हिम फॉर 3.8 करोड़. सो इतना जब आपने विश्वास जताया एक अनकैप प्लेयर में, सो ही इज इन योर स्कीम ऑफ थिंग्स एंड प्रियांशु आर्या हैज इंप्रेस्ड एवरीवन. जिस लेवल पे वो खेलते आए हैं एट अ लोअर डोमेस्टिक लेवल एंड पंजाब कैन टेक दिस गैम्बल क्योंकि प्रभ सिमरन और प्रियांशु आर्या के बाद they've probably got one of the strongest and the most डेप्थ वाला मिडिल एंड लोअर ऑर्डर. 3 पे श्रेयस अय्यर, 4 पे मार्कस स्टोइनिस, 5 पे ग्लेन मैक्सवेल, 6 पे निहाल वढेरा, 7 पे शशांक सिंह, 8 पे मार्को यानसन. बैटिंग ऑर्डर हो सकता है निहाल वढेरा थोड़ी ऊपर आ जाए, मैक्सवेल नीचे आ जाए, बट वाओ, I mean, these were players who did very well for their franchises. Glenn Maxwell हमेशा की तरह blow hot, blow cold, जो बैंगलोर के लिए अच्छा सीजन था. Will it come? पंजाब में उनको विकेट्स काफी अच्छी मिलेंगी. 1-2 मैच धर्मशाला में खेलेंगे. मुल्लापुर में जो नया मैदान है, again that's a very good batting surface. So they'd be hoping कि Maxwell feels at home as well. Ricky Ponting है, बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस हैं, and it's one of his oldest teams. He knows the owners very well, so make him feel good. And पंजाब will be hoping कि उनको अच्छे रिटर्न्स मिले मैक्सवेल के साथ. But भाई 3, 4, 5, 6, 7, 8 बैटिंग है. उसके बाद हरप्रीत ब्रार, अर्शदीप सिंह और यूजी चहल, ये मैंने ऑप्शंस रखे. 12th मैन मतलब इंपैक्ट प्लेयर, उसमें आपके पास या आप आउट एंड आउट एक फास्ट बॉलर रख सकते हैं लॉकी फर्गसन के रूप में, या फिर आप एक और ऑलराउंड ऑप्शन रख सकते हैं जो नई बॉल से बॉलिंग कर सकता है, मिडिल ओवर्स में बॉलिंग कर सकता है. दैट इज अजमत ओमरजाई. क्योंकि मार्को यानसन के साथ समवन कैन शेयर द न्यू बॉल. अर्शदीप को फिर आप एंड के ओवर्स के लिए रख सकते हैं. यानसन कैन बॉल 1 एट द एंड. लेकिन एक तो आपको और पेसर चाहिए. तो आर यू गोइंग विद लॉकी फर्गसन अगर आपको लगता है बहुत बैटिंग है, या अगर आपको और बैटिंग चाहिए तो आप अजमत ओमरजाई के साथ भी जा सकते हैं. बट स्ट्रेंथ पंजाब हैव एन इनक्रेडिबल मिडिल ऑर्डर, रेंज ऑफ ऑलराउंडर, स्टॉइनिस ऑलराउंडर, मैक्सवेल ऑलराउंडर, यानसन ऑलराउंडर, हरप्रीत ब्रार और 2 और ऑस्ट्रेलियंस बाहर बैठे हैं. एरन हार्डी इज एन ऑलराउंड ऑप्शन. Bartlett, I'm not too sure if he can bat or not, but ओमरजाई में एक और आपके पास ऑलराउंडर है. So they've got a lot of batting depth and मेरे को कोई apparent ऐसी weakness नहीं दिख रही है. ओपनर्स चल गए. ओपनर्स का प्रेशर मिडिल ऑर्डर पे नहीं आया. वैसे मेरे को लगता नहीं इस मिडिल ऑर्डर पे कोई भी प्रेशर आएगा. पंजाबियों पे वैसे ही कोई प्रेशर नहीं आता यार लाइफ में, लेकिन प्रेशर है बिकॉज आज तक ट्रॉफी नहीं जीते हैं और हर बार ऑक्शन में सबसे ज्यादा पैसे लेके जाते हैं. विल रिकी पॉन्टिंग एंड श्रेयस अय्यर. श्रेयस अय्यर रिमेंबर इज द ओनली कैप्टन, ओनली इंडियन कैप्टन जो 2 फ्रेंचाइजीज को फाइनल तक लेके गए हैं. दिल्ली को लेके गए थे फाइनल तक, कोलकाता के साथ पिछले सीजन ट्रॉफी उठाई है. सो ही इज द डिफेंडिंग टाइटल विनिंग कैप्टन. डिफरेंट टीम ये खेल रहे हैं, बट श्रेयस अय्यर इज प्रोबेबली गोइंग थ्रू द मोस्ट ब्यूटीफुल फेज ऑफ हिज करियर एंड ही हैज गॉट अ फ्रेश टीम, अ न्यू कोच एंड एक ऐसे कोच हु इज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इन हिमसेल्फ. कैन थिंग्स चेंज फॉर पंजाब? बिकॉज अब तक 18वें सीजन में शायद 16 या 17 कैप्टन चेंज हुए हैं, कोचेस चेंज होते हैं. कैन दे फाइनली गेट अ स्ट्रॉन्ग कोर एंड कैन दे रन द टीम कंसिस्टेंटली? दिस इज ऑलवेज द चैलेंज फॉर पंजाब.
पंजाब से थोड़ा दूर दिल्ली कैपिटल्स आते हैं। हाईवे पे पराठे खाते खाते दिल्ली कैपिटल्स की टीम में एक तो झटका लगा, हैरी ब्रुक ने पुल आउट कर लिया, लेकिन उसके बाद अब टीम कैसी लग रही है भाई? टीम ओपन करेगी जेक फ्रेजर मैकगर्क के साथ और फैफ डु प्लेसी का खेलना तय है, और फैफ डु प्लेसी ओपन ही करते हुए दिखेंगे क्योंकि उनको वाइस कैप्टन आपने अनाउंस कर दिया है। सो जेएफएम एंड फैफ डु प्लेसी टू ओपन। अभिषेक पोरेल को रिटेन किया था। अभिषेक पोरेल एट 3 ऑल्सो गिव्स यू अ लेफ्ट हैंड ऑप्शन, जिसका मतलब है कि केएल राहुल एक बार फिर से एक और टीम में स्लिप होते हैं मिडिल ऑर्डर में। 4 पे केएल राहुल, 5 पे ट्रिस्टन स्टब्स हु हैड अ ब्रेक थ्रू सीजन लास्ट टाइम, 6 पे कैप्टन अक्षर पटेल, 7 पे आशुतोष, 8 पे मिचेल स्टार्क, 9 पे कुलदीप, 10 पे मुकेश, 11 पे टी नटराजन और 12th मैन के रूप में आपके पास, मतलब इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आपके पास मौजूद है मोहित शर्मा। स्ट्रेंथ्स, स्ट्रॉन्ग बैटिंग है और काफी एक्सपीरियंस्ड है। सबने अपने अपने आईपीएल के करियर्स में अच्छा परफॉर्म किया है। दे नो दिस स्टेज, दे नो द प्रेशर्स दैट कम अलोंग विद दिस स्टेज। 5 प्रॉपर विकेट टेकर्स हैं, स्टार्क, कुलदीप, अक्षर, मुकेश, टी नटराजन और मोहित शर्मा। द ओनली थिंग इज मोहित शर्मा दिल्ली के उस हाईवे एकदम पाटे जैसी विकेट पे हाउ विल ही फाइंड अ वे टू मेक हिज स्लोअर वंस वर्क, बिकॉज दे माइट नॉट वर्क एज मच देयर। तो उनको अपना पूरा एक्सपीरियंस यूज करना पड़ेगा एंड दे विल प्रॉब्ली हैव टू स्टिक टू मे बी कंडीशंस। लेकिन नटराजन, मुकेश के पास एक्सपीरियंस है, वो यॉर्कर्स हैं, 2 लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं, 2 टॉप स्पिनर्स हैं। चमीरा आपके पास एज अ बैकअप मौजूद है मिचेल स्टार्क के लिए। सो इट लुक्स लाइक ऑल बेसेस आर कवर्ड। चैलेंज अ न्यू कैप्टन अक्षर पटेल, बट आई थिंक अक्षर पटेल विल डू वेल। पूरी टीम की रिस्पेक्ट है, बहुत लाइकेबल कैरेक्टर है, चाहे दिखता ना हो, लेकिन भारत के लिए भी जो क्रंच मैचेस आए हैं ना, क्रंच मैचेस में अक्षर पटेल हैज ऑलवेज स्टेप्ड अप। हेमंत बदानी हैज कम इन एज अ कोच, वेणुगोपाल राव इज द डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, केविन पीटरसन आए एज अ मेंटोर। सो देयर इज अ न्यू न्यूक्लियस जो दिल्ली में फॉर्म हो रहा है एंड यूड बी होपिंग कि अच्छे तरीके से क्रिकेट को चलाएंगे भी। सो गुड होप्स। लेकिन ऐसी टीम नहीं है जिसको देख के मेरी नींदें उड़ जाएं या बाकी टीम्स की नींदें उड़ जाएंगी। देयर आर वेरी गुड मैकेनिकल टीम, सबको अपने अपने रोल्स अच्छे से पता है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी दिल्ली का सीजन कैसे होता है, बट डू आई से आउट एंड आउट की ये टाइटल विनिंग टीम है? आई विल रिजर्व माई थॉट्स ऑन दिस राइट नाउ। कुछ मैचेस देखने के बाद ही पता चलेगा। दे विल नॉट बी दैट स्टारी ग्लिट्सी ग्लैमरी टीम, बट क्वाइटली दिल्ली विल मेक इट। अब इस प्रीव्यू की आखिरी टीम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है गुजरात टाइटंस, मतलब टीम जो चलती है थ्रिल पे नहीं चिल पे। आशीष नेहरा एंड द नारियल पानी आर्मी, शुभमन गिल, जॉस बटलर, साई सुदर्शन। वाओ व्हाट अ टॉप 3, क्या जबरदस्त टॉप 3 है ये। जॉस बटलर इज एन इनक्रेडिबल एक्विजिशन तो ब्लेम गेम होता है, क्या बोल रहा हूं यार मैं, लंबा हो गया वीडियो। एक्विजिशन बहुत अच्छी एक्विजिशन है एंड ही विल रियली एंजॉय इन दैट सेटअप। अभी हाल ही में बहुत दबाव फेस किया उन्होंने अपने व्हाइट बॉल करियर में, लेकिन गुजरात टाइटंस का जो माहौल है ना, वो माहौल गजब है यार, गजब है। माहौल पे चलती है टीम, यहाँ पे अनड्यू प्रेशर बिल्कुल कोई नहीं डालता। तो ये टीम एकदम चिल पे चलती है एंड दे मेक यू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ यू, एंड ये इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज 4, 5, 6, 7 से ये उम्मीद करनी पड़ेगी। शाहरुख खान को रिटेन किया था, महिपाल लोमरोर हु आई थिंक माइट स्टार्ट अहेड ऑफ वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स या शर्फिन रदरफर्ड में से एक, और फिर राहुल तेवतिया एट 7। राहुल तेवतिया, दे लव हिम इन गुजरात। पॉसिबल का दूसरा नाम है राहुल तेवतिया एंड आई कांट वेट टू सी हिम प्ले अगेंस्ट पंजाब। राशिद खान, कागिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज, दिस इज द 11 और 12th मतलब इंपैक्ट प्लेयर हो सकते हैं वॉशिंगटन सुंदर या आरसाई किशोर। अब ऑक्शन में साफ सोच थी और वो नेहरा जी की सोच दिखी कि भाई सारे जा रहे हैं बैटिंग करके जीतने। अब वो फर्क कैसे आ सकता है? अब सारे बैटर तो आपको मिल नहीं सकते, आप सारे तगड़े बॉलर्स इकट्ठे कर लो। कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, सारे इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं। यू गिवन योरसेल्व्स द बेस्ट चांस। आपने 3 बहुत अच्छे पेसर्स दिए अपने आप को, साथ में राशिद खान एंड आउट मैच विनर। तो आपके 16 ओवर यहां पक्के हैं एंड यू लुकिंग एट ऑल मैच विनर्स एंड विकेट टेकर्स। अब बाकी के जो ओवर्स आप करा रहे हो, आप या वॉशिंगटन सुंदर को खिलाते हो या आर साई किशोर को खिलाते हो। बॉलिंग शाहरुख खान कर सकते हैं, बॉलिंग ग्लेन फिलिप्स कर सकते हैं। They have enough bowlers and they will bank on their pacers and Rashid Khan to win the matches. They might not be the team जो 230, 240 बार बनाए, लेकिन ये वो टीम है जो 190 बना के भी 180-90 पे भी ये मैच में दम बनाए रखेगी। It will not be very easy because they operate एकदम परसेंटेज क्रिकेट खेलते हैं and they don't do कुछ ऊल जलूल ऊषा वूषा। बेसिक्स बहुत तगड़े हैं। वेरी सेटल्ड, वेरी बैलेंस टीम। 4 से 7 लेकिन प्रॉमिसिंग बहुत है ऑन पेपर। आई थिंक इट विल कम डाउन टू 4 से 7 जो बैटिंग है, हाउ डू दे स्टेप अप, बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव बीन वेरी प्रॉमिसिंग। तेवतिया खैर हैज डिलीवर्ड अ नॉन स्टॉप, लेकिन 4, 5, 6 ग्लेन फिलिप्स,
शाहरुख खान, लोमरो या वॉशिंगटन सुंदर खेलें, हाउ डू दे डू अगर शुभमन और बटलर आउट हो गए? That is going to be the key for me. But Gujarat Titans, I think, are looking very good. And I would say कि मेरी जो टीम्स हैं, जो फ्रंट रनर्स हैं क्वालिफाई करने के लिए, उस लिस्ट में गुजरात टाइटंस आर एब्सोल्युटली देयर. अब आप ऑनेस्टली बोलोगे कि यार बता ना, अपनी टॉप 4 बता. लेकिन सही में यार इस ऑक्शन के बाद इस लीग की खासियत ही ये है कि टीम्स आर लुकिंग, एटलीस्ट जो 11-12 हैं वो इतने अच्छे लग रहे हैं दैट इट विल जस्ट कम डाउन टू फॉर्म. इट विल कम डाउन टू कौन मोमेंटम पकड़ता है, कौन कंडीशंस अच्छी खेलता है, कौन क्रंच मोमेंट्स बेटर खेलता है. एंड ऑनेस्टली कोई इस टाइम बोल देना कि ये रीजंस हैं कि ये 4 मेरे फ्रंट रनर्स हैं, आप थोड़ा तो हवाइयां चला रहे, थोड़ा तो उसमें गेस वर्क है. सो आई थिंक दिस विल बी द मोस्ट कंपेटिटिव सीजन ऑफ द आईपीएल. इन टीम्स में आपकी क्या सोच है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ. एंड लाइक आई सेड, बैंगलोर और कोलकाता का प्रीव्यू लेके आई विल बी देयर ऑन मैच डे विद अ स्पेशल गेस्ट. कौन है ये भी गेस कर सकते हो कमेंट सेक्शन में. एंड आज का वीडियो पसंद आया तो फिर शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो, बेल आइकन भी दबा दो और सब्सक्राइब करते रहो. इट्स गोइंग टू बी अ फन T20 टॉक.